मेरी आज की वीडियो, मेरी जो लास्ट वीडियो मैंने शेयर की थी उसी की कंटिन्यूशन में है। तो अगर आप लोगों ने मेरी लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो मैं रिकमेंड करूंगी कि आप पहले उस वीडियो को देखिए। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। आप उस वीडियो को देखने के बाद अगर इस वीडियो को देखेंगे तो आपको और भी अच्छे से ये वीडियो समझ में आएगी। तो इसी के साथ ही फिर शुरू करते हैं हम आज की वीडियो। तो सबसे पहले तो हम ये समराइज करेंगे कि एलिना ने अपने स्पेसिफिक पार्टनर को अपनी शादी को मैनिफेस्ट करने के लिए क्या स्टेप्स लिए थे, तो हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको कहानी याद है तो आपको पता होगा कि सबसे पहले स्टेप में एलिना ने अपने लिए एक स्पेसिफिक गोल डिसाइड किया और फिर सेकेंड स्टेप में अपने हस्बैंड में क्या क्या क्वालिटीज देखना चाहती है, इसके लिए उन्होंने एक लंबी सी लिस्ट भी तैयार की थी। उसके बाद मेजल ने एलिना से कहा था कि उन सारी क्वालिटीज के हस्बैंड तुम्हारी लाइफ में आ चुका है, उसके बाद अपने प्रेजेंट लाइफ में, अपने प्रेजेंट डे में तुम कैसा फील करोगी, वो फीलिंग्स तुमको अभी से ही अपने अंदर लेके आनी है, वैसा ही फील करना है। उसके बाद मेजल एलिना को अपने फ्रेंड की शादी में ले गई, जहाँ पे उसने एलिना को बोला मैरिज सेरेमनी की जो सारी डिटेल्स हैं अच्छे से ऑब्जर्व करना है और उसके बाद अपनी इमेजिनेशन में अपनी शादी होते हुए देखना है, एग्जैक्टली जैसे कि तुमने आज वो मैरिज सेरेमनी देखी थी। और इसके बाद तुम्हें अपनी प्रेजेंट लाइफ ये सोच के एंजॉय करनी है कि तुम्हारी शादी ऑलरेडी ऐसे इंसान से हो चुकी है विद वो सारी क्वालिटीज जो तुम उसमें चाहती हो। तो ये कुछ स्टेप मेजल ने एलिना के साथ फॉलो किए थे और जिसकी वजह से एलिना की वो डिजायर पूरी हुई, उसको अपना डिजायर्ड हस्बैंड मिला और साथ ही साथ उसकी फाइनेंशियल सिचुएशन भी इम्प्रूव हुई। अब इन स्टेप्स को आप अपनी लाइफ में अपने स्पेसिफिक पार्टनर को मैनिफेस्ट करने के लिए कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, अब इस पर बात करते हैं। तो सबसे पहले स्टेप में तो आपको भी यही करना है कि अपना एक स्पेसिफिक गोल बनाना है। तो आपको अपना एक स्पेसिफिक लाइफ पार्टनर चाहिए, तो वो स्पेसिफिक गोल आप बड़े बड़े अक्षरों में साफ साफ एक पेपर पर लिखिए। उसी के नीचे आप अपने हस्बैंड में या अपनी वाइफ में या अपने लाइफ पार्टनर में जो भी क्वालिटीज देखना चाहते हैं वो सारी क्वालिटीज एक एक करके उस पेपर पे नोट डाउन कीजिए। जितनी भी लंबी लिस्ट आप बना सकते हैं आप बनाइए। एक बार में समझ नहीं आता तो आप अपना टाइम ले सकते हैं, आप 1 दिन 2 दिन 3 दिन, जब तक आपके माइंड में कुछ क्वालिटीज आती रहती हैं आप उसको उसमें ऐड ऑन भी कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपको एक साथ ही बैठकर जितनी क्वालिटीज याद आई हैं आप उतनी ही लिख सकते हैं, आप बाद में ऐड ऑन नहीं कर सकते। तो ऐसा कुछ नहीं है, आपको जब भी याद आए आप उस लिस्ट में वो क्वालिटीज को मेंशन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हैंडसम, लविंग, केयरिंग, रिच, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, मैच्योर, रिस्पॉन्सिबल, फैमिली पर्सन, हम्बल, काइंड। तो बहुत सारी ऐसी क्वालिटीज जो भी आपके माइंड में आए आप वो उस पेपर पर लिख दीजिए। अब तीसरा आपको क्या करना है कि आपको इन क्वालिटीज के लिए जो भी आपने लिखी है, इन क्वालिटीज के लाइफ पार्टनर को अभी से ही अपने प्रेजेंट स्टेट में ही, अपने प्रेजेंट डे में ही फील करना है कि ऐसा लाइफ पार्टनर आपको मिल चुका है और इन क्वालिटीज के अगेंस्ट वो फीलिंग आपको फील करनी है। ये आप कैसे कर सकते हैं? जैसे अगर आपने लिखा है कि आपका जो लाइफ पार्टनर है वो रिच है, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है, तो इसके रिस्पेक्ट में आप ऐसा कुछ सोच सकते हो कि जब आप कहीं ट्रैवलिंग के लिए जा रहे हो या टूर पे जा रहे हो, हॉलीडेज पे जा रहे हो, तो आप एक लग्जरी ट्रिप पर जा रहे हो। आपको अपनी पसंद की कोई चीज खरीदने के लिए आपको सोचना नहीं है कि ये इतनी महंगी है या इतने पैसे मैं क्यों खर्च करूं, क्योंकि आप तो रिच हो। पैसे आपके लिए इतना मैटर नहीं करते कि आप उसको खर्च करने के लिए एक सेकंड थॉट भी दो। तो ये चीज आप अपनी इस स्टेटमेंट के साथ जोड़ सकते हो। ऐसे ही लविंग, केयरिंग है, उसके साथ आप ऐसी चीजें जोड़ सकते हो कि आपका जो हस्बैंड है या वाइफ है, ऑफिस जाकर आप एक दूसरे को प्यार भरे मैसेजेस करते हो, लव यू के मैसेजेस करते हो, एक दूसरे के हाल चाल पूछते हो, खाना खाया नहीं खाया। तो ये सब चीजें छोटी छोटी हैं लेकिन ये लविंग और केयरिंग नेचर शो करती हैं। घर के कामों में एक दूसरे की हेल्प कर रहे हो, एक दूसरे का हाथ बटा रहे हो, मिल के काम कर रहे हो, तो ये भी आप अपने लाइफ पार्टनर की लविंग और केयरिंग क्वालिटी के साथ ऐड कर सकते हैं। टॉकेटिव है, मैच्योर है, फैमिली पर्सन है,
इसके साथ आप क्या एग्जाम्पल सेट कर सकते हो कि आप जब भी मिलते हो, मान लो आप ऑफिस जाते हो, ऑफिस से शाम को जब भी आप मिलते हो तो आपके बीच में खूब बातें होती हैं, पूरे दिन में जो भी हुआ आपके साथ आप एक दूसरे के साथ शेयर करते हो, एक दूसरे को प्रायोरिटी देते हो। ऐसा नहीं कि काम में ही अपने आप को झोंक रखे हो, बिल्कुल एक दूसरे के साथ भी आप क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हो। तो टॉकेटिव, मैच्योर और रिस्पॉन्सिबल फैमिली पर्सन में आप ये एग्जाम्पल सेट कर सकते हो। आपकी ज़रूरतों का पूरा ध्यान रखता है, आप नहीं भी बोलो तो आपके जेस्चर से वो समझ जाएगा कि आप परेशान हो, आप खुश हो या आप कुछ कहना चाहते हो। ऐसा होता है ना एक अच्छे रिलेशनशिप में कि बिना कुछ कहे ही एक दूसरे की बात समझने लगते हैं। तो ये फीलिंग भी आप उसके साथ ऐड कर सकते हो। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिससे कि आप उन क्वालिटीज़ के साथ छोटे छोटे सीन बनाकर एक स्क्रिप्ट बना सकते हो, जिससे कि आप जब भी वो क्वालिटी वाली लिस्ट को देखो, उन क्वालिटीज़ को पढ़ो, तो उसके साथ साथ आपके मन में ये स्क्रिप्ट घूमनी चाहिए, ये आपके दिमाग में इसकी इमेज बननी चाहिए कि आप कितनी खुश हो, आपको कोई कितना ध्यान रख रहा है, आपको प्रायोरिटी दे रहा है, आपसे बातें कर रहा है, आपकी छोटी छोटी ज़रूरतों को समझ रहा है। यही तो एक कनेक्शन होता है लाइफ पार्टनर्स के बीच में। तो अब आपकी क्वालिटी वाली लिस्ट और आपके छोटी छोटी स्क्रिप्ट्स भी रेडी हो गई हैं। तो अब आपको क्या करना है कि आपने ये जो लिस्ट तैयार की है, ये पेपर आपको ऐसी जगह लगाना है जहां पर आप इसको रोज देख सकें, जितना फ्रीक्वेंट हो सके आप उतना इसको देख सकें। ज़्यादा से ज़्यादा बार ये लिस्ट आपकी आंखों के सामने आना चाहिए। और अब मैनिफेस्टेशन के लिए आपको सबसे पहले एक तो सुबह का टाइम चुनिए आप कि सुबह उठते के साथ ही, प्लस रात में सोने से पहले, इन दोनों टाइम पर ही आपको सेम स्टेप्स फॉलो करना है जो मैं आपको बताऊंगी अभी। तो अब आपको क्या करना है कि सुबह आप जब भी उठो तो सबसे पहले एक फ्रेश माइंड होता है, हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो एक्टिव होता है थोड़ा उस समय। तो आपको अपनी ये लिस्ट अपने सामने रखनी है, आपको वो लिस्ट की सारी क्वालिटीज़ पढ़नी है और उसमें जो छोटी छोटी स्क्रिप्ट्स आपने बनाई हैं, जैसे ही आप क्वालिटीज़ को पढ़ो, जैसे आपने लविंग केयरिंग के आगे एक स्क्रिप्ट बनाई है, ठीक है, तो लविंग केयरिंग आप पढ़ोगे तो आप अपनी आंखें बंद करके उस स्क्रिप्ट को अपने माइंड में इमेजिन करो। ऐसे करके आपको सारी क्वालिटीज़ पढ़नी है और आंखें बंद करके उन स्क्रिप्ट्स को जो उसके रिलेशन में आपने स्क्रिप्ट बनाई है, उन स्क्रिप्ट को अपने माइंड में इमेजिन करना है और अपने मन में ये सोचना है कि आपकी ये डिज़ायर पूरी हो चुकी है और इसके लिए आप भगवान को धन्यवाद दीजिए। और इससे क्या होगा कि आप अपनी डिज़ायर फुलफिलमेंट की फीलिंग के साथ अपना दिन शुरू कर रहे हैं। तो यकीन मानिए कि आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ इस डिज़ायर की तरफ पॉजिटिव एक्शंस ज़रूर होंगे। हो सकता है वो आपके लिए अभी इतना विजिबल ना हो, लेकिन ये स्टेप जो आपने लिया है, इससे आपने यूनिवर्स को सिग्नल दिया है और यूनिवर्स ने अपना काम करना शुरू कर दिया है। लेकिन इसके साथ ही, क्योंकि आपने ये अभी अपने दिन की शुरुआत की है, पूरा दिन है आपके सामने, तो आपको ये ध्यान रखना है कि इस पूरे दिन में कुछ भी आपकी 3D रियलिटी में आपको ऐसा दिखता है जो आपकी इस डिज़ायर के अगेंस्ट है। तो आपको अपनी डिज़ायर के लिए जो आपका फेथ है ना, जो आपने यूनिवर्स पे फेथ करके बोला है ना यूनिवर्स को कि मुझे ये डिज़ायर चाहिए, वो फेथ आपका डगमगाना नहीं चाहिए। कुछ नेगेटिव सिचुएशन आती है ना, तो आप रिएक्ट मत कीजिए, अपने मन को शांत कीजिए और थोड़ी गहरी सांसें लीजिए, डीप ब्रीथ कीजिए, आंखें बंद करके अपनी वो लिस्ट याद करो, अपनी वो स्क्रिप्ट याद करो, उसको वापस से अपने माइंड में एक बार वो पूरी स्क्रिप्ट, वो सीन्स को दोहराओ, उसको इमेजिन करो और अपने मन में बोलो इट्स डन, इट्स डन, मतलब कि ये हो चुका है। इसका नेगेटिव मुझे क्यों इम्पैक्ट कर रहा है, ये चीज़ तो हो चुकी है, मेरी डिज़ायर मेरी लाइफ में आ चुकी है, तो मेरी फिजिकल रियलिटी में मुझे उसका नेगेटिव शो हो ही नहीं सकता है। मैं इस पर कोई रिएक्ट नहीं करूँगी। अगर ये नेगेटिव सिचुएशन है, दिख रही है मुझे, तो ये मेरे लिए नहीं है, क्योंकि मेरी डिज़ायर तो पूरी हो चुकी है। इट्स डन, इट्स ऑलरेडी डन। थैंक यू गॉड, थैंक यू।
ऐसा बार बार बोलिए जिससे आपके माइंड को आप कमांड कर रहे हो कि आपकी डिज़ायर आपके पास आ चुकी है, इट्स ऑलरेडी डन, और आप यूनिवर्स को उसके लिए थैंक यू बोल रहे हो। आप ये ट्राई करके देखना, इससे आपकी जो नेगेटिविटी आई है ना 3D के थ्रू, वो नेगेटिविटी खत्म होने लगेगी और धीरे धीरे आपका नेचर बन जाएगा कि आप उन चीज़ों पर रिएक्ट करना ही बंद कर देंगे, जो एक बहुत बड़ा पॉजिटिव स्टेप होगा आपकी तरफ से यूनिवर्स पर फेथ करने का। और जब यूनिवर्स पर, भगवान पर आपका फेथ बढ़ेगा तो यूनिवर्स आपका काम बहुत जल्दी करेगा, क्योंकि आप उसके काम में कुछ रेजिस्टेंस लेके नहीं आ रहे हैं अपनी नेगेटिव थॉट्स के थ्रू। तो ऑब्वियसली यूनिवर्स अपना काम जल्दी से कर पाएगा। तो ये तो आपका सुबह का रिचुअल हुआ, और पूरे दिन में आपको किन बातों का ध्यान रखना है वो हुआ। अब आते हैं हम रात की बात। तो रात में जब भी आप सोने जाओ तो आप वापस से अपनी उस लिस्ट को देखो, उसकी क्वालिटीज़ को देखो, उस स्क्रिप्ट को पढ़ो, और जब आप सोने जा रहे हो अभी उस स्क्रिप्ट को इमेजिन नहीं करना है, सिर्फ आप पढ़िए। स्माइल करोगे वो मुझे पता है, क्योंकि वो अपने आप माइंड में कुछ ना कुछ उसकी इमेजेस बनने लगती हैं, बट आप पढ़ के उसको वापस आ जाओ। और जब आप सोने जा रहे हो और हल्की हल्की नींद में जब आप आने लगे, तब आपको अपनी वो स्क्रिप्ट इमेजिन करना शुरू करना है। आप पहले से भी कर सकते हो, कोई ऐसा नहीं कि आप वेट करो कि हल्की नींद आने लगेगी मुझे, क्योंकि कई बार क्या होता है कि इंसान सो ही जाता है, वो भूल ही जाता है कि उसको इमेजिन करना है, या उसके कंट्रोल में नहीं रहता, उसको पता ही नहीं चलता कि उसको कब तेज नींद आ गई, क्योंकि कई बार हम दिन में बहुत थक जाते हैं तो हमें लेटते ही नींद आ जाती है। तो ऐसा नहीं है कि आपको वेट करना है उस टाइम के लिए, आप लेटते ही अपनी इमेजिनेशन को शुरू कर सकते हो। और बस पॉइंट ये है कि आपको यही चीज़ इमेजिन करते करते सोना है, भगवान को थैंक यू करते करते सोना है। क्योंकि जब आप इस तरीके से रात में सोने जाते हो अपनी डिज़ायर फुलफिलमेंट वाली फीलिंग में, तो रात में जो आपका लॉजिकल माइंड है वो भी सो जाता है। आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है सिर्फ वही काम करता है। तो आपका जो लॉजिकल माइंड है, क्योंकि वो भी नींद में है, तो आप जो भी सजेशन अपने माइंड को दे रहे हो तो वो अपने लॉजिक, अपने रीज़न नहीं लगाता, जिससे कि आपकी जो भी रात में सोने से पहले कमांड है वो डायरेक्टली आपके सबकॉन्शियस तक पहुंचती है, और सबकॉन्शियस आपकी उस कमांड को पूरी तरीके से एक्सेप्ट करता है। तो जब आपकी डिज़ायर फुलफिलमेंट की कमांड होगी रात में सोने से पहले आपके सबकॉन्शियस माइंड के लिए, तो सोचिए कि आपका सबकॉन्शियस माइंड उसको कितने अच्छे से एक्सेप्ट करेगा और उस पर कितना जल्दी काम करेगा। आप सोचिए कि आपने रात में सोने से पहले अपने सबकॉन्शियस को कमांड दे दी, अब वो सबकॉन्शियस के पास आराम से 7 से 8 घंटे हैं विदाउट एनी इंटरप्शन, विदाउट एनी रेजिस्टेंस उस कमांड पर काम करने के लिए। तो अगर आप रात में इस तरीके से सोते हैं ना, तो समझिए आपका आधा काम तो हो ही चुका है। अब आपको बस अपना पूरे दिन का ध्यान रखना है कि सुबह उठते से ही वापस से वो लिस्ट पढ़नी है, और दिन में खुद से कोई रेजिस्टेंस क्रिएट नहीं करना। जो मैंने आपको सुबह और दिन के लिए जो आपको बताया है उसको आप ध्यान में रखेंगे और इस रूटीन को आप डेली फॉलो करेंगे, तो यूनिवर्स आपकी डिज़ायर को बहुत जल्द आपके पास लेके आएगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखनी है कि आपको इम्पेशेंट नहीं होना है। आपको ये नहीं सोचना है कि मेरी डिज़ायर कब मैनिफेस्ट होगी। आपकी डिज़ायर में अगर टाइम लग रहा है तो वो सिर्फ इसलिए लग रहा है कि अभी तक आपकी अलाइनमेंट नहीं बन पाई है, और इसके लिए आपको इम्पेशेंट अगर आप होते हो ना, इरिटेट होते हो, तो आप उस अलाइनमेंट को और बिगाड़ रहे हो। आपको अलाइनमेंट सही करना है तो आपको अपने इन स्टेप को रेगुलरली फॉलो करना है, यूनिवर्स पर ट्रस्ट करना है, तभी आप अपनी डिज़ायर के साथ अलाइनमेंट में आएंगे, और अलाइनमेंट होते ही आपकी डिज़ायर आपकी लाइफ में आ जाएगी।